बस ऑन कर दी है। चलो बेटा, आप लोगों ने मेरे साथ इसको सॉल्व करना है, ठीक है। और हमारे पास टाइम जो है वो इसको सॉल्व करने का 1 आवर का होता है। हम कोशिश करेंगे कि उससे पहले इसको सॉल्व कर सकें। आपको याद है एटीपी के अंदर 4 तरह के क्वेश्चन होते हैं। प्लान एंड इन्वेस्टिगेशन का क्वेश्चन होता है, डायग्राम्स का क्वेश्चन होता है, प्रैक्टिकल एनालिसिस का क्वेश्चन होता है, और ग्राफ्स का क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो लेट्स सी किसके अंदर क्या क्या क्वेश्चन है। 40 मार्क्स से प्रिपेयर है, 1 आवर ड्यूरेशन होता है। आईजीसीएसई ओ लेवल दोनों के अंदर सेम पैटर्न रिपीट होता है, ठीक है। तो okay. तो फर्स्ट हमारे पास जो है प्लान प्रैक्टिकल एनालिसिस का एक क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कह रहा है डायरेक्ट इस वाले पार्ट के जो गिवन आंसर लिखने का पार्ट होता है उससे पहले वो डिस्क्राइब हाउ वुड यू यूज बेनेडिक्ट सॉल्यूशन टू टेस्ट फॉर रिड्यूसिंग एजेंट। अब 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। आप लोगों को मैंने बात पहले भी समझाई थी कि आप लोगों ने फूड टेस्ट लास्ट में प्रिपेयर करने उसमें बेनेडिक्ट टेस्ट का तो बहुत मरतबा क्वेश्चन आया हुआ है। अब लेकिन ये नॉर्मली 2 मार्क्स का आता है, अब ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो 3 मार्क्स के क्वेश्चन में डेफिनेटली आप क्या करोगे, आप इसके अंदर जो है वो इसके अंदर रिजल्ट्स भी इंक्लूड कर देना, ठीक है। तो 3 मार्क्स के लिए आपको इसको पूरा करना है, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करोगे, at equal amount, equal volume of Benedict reagent into the in some fruit juice लिखा है ना बेटा, फ्रूट जूस, वो पूरा ब्लू कलर का हो जाएगा। उसके बाद है हीट एंड वाटर बाथ और बॉइलिंग वाटर फॉर 5 मिनट्स। कलर would change from blue to red, indicating the presence of reducing sugars, ठीक है भाई। उसके बाद अब यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करने का सीन आ गया भाई। मुझे तो यही लग रहा है कि ग्राफ प्लॉट करना होगा, लेकिन शायद देख लेते हैं, हो सकता है ना करना हो। Some students were given 1% solution of glucose and some distilled water. They diluted the glucose solution to produce five solutions of different concentration. 1% से बाकी सारी कॉन्सेंट्रेशन बनानी है डिस्टिल्ड वाटर ऐड करके, ठीक है। आपको याद होगा हमने डाइल्यूशंस के बारे में पढ़ा है। The students tested each of the solution they had prepared with Benedict solution. The concentration of the solution and the results of the test are in table 1.1. अब यहाँ पे कोई कलर नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रीन येलो ऑरेंज रेड। आपको याद है इसके अंदर रिजल्ट्स क्या आते थे हमारे पास, मैंने आपको वेब प्योर बताया था, वेब प्योर, ठीक है। इसके अंदर इसको घटा दो। ब्लू का मतलब होता है नेगेटिव, डिस्टिल्ड वाटर में ब्लू कलर होगा डेफिनेटली, सही है। तो इसके अंदर कोई शुगर है ही नहीं, बाकी सबके अंदर थोड़ा थोड़ा कलर आपको नजर आ रहा है और अल्टीमेटली रेड तक वो जा रहा है, ठीक है। The student also decided to test the distilled water. यकीनन इसको हम कंट्रोल कहेंगे, है ना भाई। तो सबसे पहले इन्होंने कहा हुआ है कि राइट द रिजल्ट इन टेबल 1.1, ये आपने कर लिया। एक्सप्लेन व्हाई द स्टूडेंट टेस्टेड डिस्टिल्ड वाटर, इसको एज ए कंट्रोल ले रहे हैं ना वो, ताकि कंपैरिजन कर सके, है ना भाई। एज ए कंट्रोल टू वेरीफाई ब्लू कलर when there is no blue। देखो खाली कंट्रोल लिख देना नाकाफी होता, इसलिए जो है मैंने यहाँ पे इसको पूरा लिखा है, ठीक है। अब ये सेंटेंस एक कंप्लीट सेंटेंस है जो कि मुझे एक्सप्लेन कर रहा है कि ऐसा क्यों किया, ठीक है। सिर्फ कंट्रोल लिख देना काफी नहीं होता। उसके बाद ये कह रहे हैं कि स्टेट थ्री अदर वेरिएबल्स दैट द स्टूडेंट शुड हैव कंट्रोल्ड, यानी कि कांस्टेंट रखने की बात कर रहे हैं, कंट्रोल रखने की बात कर रहे हैं।
to make the results comparable. Students compared the color of their solutions after the same length of time. Length of time is one of the variables. बाकी और चीजें क्या सेम होंगी वो हमें यहाँ पे बतानी है. जल्दी से बताओ क्या क्या चीजें सेम रखोगे भाई इसके अंदर. एक मैं बता रहा हूँ. अरे यार आ रही है ये मुझे बताना था. चलो खैर तुम चीटिंग कर रही हो हाँ? नहीं कॉन्सेंट्रेशन तो हमने डिफरेंट रखी है ना सबकी. वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस. और इसके अलावा वॉल्यूम ऑफ बेनेडिक्ट सॉल्यूशन भी इक्वल रखेंगे. सब में कितने कितने बेनेडिक्ट सॉल्यूशन के ड्रॉप डाल रहे हैं वो भी इक्वल रखेंगे. ठीक है. उसके बाद कह रहे स्टूडेंट्स were then provided with a glucose solution X of unknown concentration. They repeated the Benedict test in the exactly same way. They decided that the result was a yellowish orange color. Yellowish orange color glass, yellowish orange color. तो मेरे ख्याल से उसका 0.35 आना चाहिए ना भाई. क्या ख्याल है. 0.3 पे येलो आ रहा है, 0.4 पे ऑरेंज आ रहा है. येलो ऑरेंज का मतलब तो यही हुआ. That means how you reach कह रहे हैं कि using the result suggest what can you conclude about the percentage concentration. So it's between 0.3 and 0.4, or you can say 0.35. और एक्सप्लेनेशन क्या है. एक्सप्लेनेशन होगी कलर इन दोनों के बीच का. ठीक है. कलर इज बिटवीन येलो एट 0.3 एंड ऑरेंज एट 0.4. थोड़ा गंदी राइटिंग में है इसलिए मैं बोल दे रहा हूँ. ये बेटा ये ईयर का पास पेपर नहीं है, ये स्पेसिमेन पेपर है. कैम्ब्रिज का स्पेसिमेन पेपर है 2023 में उन्होंने लॉन्च किया था. ये आपको ईयरली पास पेपर सर्च करने पे मिलेगा ही नहीं. अगर आप स्पेसिमेन पेपर लिख के सर्च करोगे सिर्फ तभी मिलेगा. ये ईयरली पास पेपर्स में नहीं मिलेगा. उसके बाद देखो कलर चेंज ऑब्जर्व कर रहे हैं तो कलर चेंज में हमेशा एरर का चांस होता है. मैंने आपको बात पहले भी बताई थी. तो आप कलर चेंज वाले एरर को कैसे ओवरकम करोगे. कलर चार्ट यूज करके. ठीक है. क्योंकि एक सब्जेक्टिव क्वांटिटी है ना ये, वो न्यूमेरिक नहीं है. सो द स्टूडेंट फाउंड इट डिफिकल्ट टू डिसाइड द एग्जैक्ट कलर ऑफ सॉल्यूशन एक्सेप्ट आफ्टर टेस्टिंग इट विद वेनेडिक सॉल्यूशन. कोई कह रहा है येलो है, कोई कह रहा है नहीं थोड़ी सी ऑरेंज है, कोई कह रहा है नहीं ज्यादा ऑरेंज है. तो इस पढ़ने को कैसे क्लियर करोगे देखते हैं. Suggest a reason for this difficulty and a method which could be used to improve their confidence in deciding the color. By difficulty इस वजह से है कि it's a subjective quantity. It is dependent upon the opinion of different individuals. It can be different. Different opinions. Use a color chart. ठीक है. Describe how the students could use 1% glucose solution to produce 5 cm cube of 0.5% glucose solution. भाई 1% ग्लूकोज सोल्यूशन में से आपको थोड़ा सा वॉल्यूम लेना होगा और फिर रिमेनिंग आपने इसके अंदर वाटर ऐड करना होगा. यार अबान इसका तरीका वही है जो मैंने आपको पहले भी बताया था. इसका तरीका सिंपल सा यही है कि आपको 5 पेपर खुद से सॉल्व करने हैं. मैक्सिमम 7-8 पेपर सॉल्व करूँ और जहाँ जरूरत हो वहाँ पे मार्किंग स्कीम से क्रॉस चेक भी करूँ. अगर आप ये कर सकते हो तो फिर आप एक वक्त आएगा कि खुद ही से करने लग जाओगे. ठीक है. मैं तो खुद मार्किंग स्कीम बनाऊँ ना यहाँ पे. ठीक है. वहां पे आपने खुद सॉल्व करना होगा. मेरे सॉल्व करने के साथ साथ आप लोग भी सोचो कि इसका क्या आंसर होगा. आप देखो यहाँ पे 1% ग्लूकोज सोल्यूशन स्टैंडर्ड सोल्यूशन दिया है इन्होंने.
टोटल वॉल्यूम आपको 5 cm क्यूब प्रोड्यूस करना है, ठीक है। तो इस ग्लूकोज सोल्यूशन में से कितना वॉल्यूम आप निकाल के बाकी का वाटर डालोगे इसके अंदर, ठीक है। प्राइमरी सोल्यूशन 1% दिया, हमने पहले भी किया हुआ है इसको। तो भाई आपको जो है वो हाफ कॉन्सेंट्रेशन लेनी है इसकी। तो अगर 5 cm क्यूब है तो 5 cm क्यूब टोटल अमाउंट, टोटल वॉल्यूम है। तो इसमें से 2.5%, 2.5 cm क्यूब आप 1% ले लो और बाकी 2.5% वाटर डाल दो, ठीक है। यानी कि ये मैं पहले भी समझा चुका हूँ, मैं दोबारा बता रहा हूँ कि तीसरी चौथी बार, ये आपके पास 1% सोल्यूशन है। आपको इतना वॉल्यूम बनाना है यानी कि 5 cm क्यूब, लेकिन इसकी कॉन्सेंट्रेशन 0.5 होनी चाहिए, हाफ होनी चाहिए। तो भाई इसका हाफ आप ले लो 1% और रिमेनिंग हाफ में आप वाटर डाल दो। तो आप इसको मिक्स करोगे तो 0.5 बन जाएगा, ठीक है। इसकी कैलकुलेशन का एक तरीका होता है, तो तरीका मैं आपको कहाँ पे यहाँ पे करके दिखाता हूँ। C1V1 इज इक्वल टू C2V2। अब इसमें C1V1 क्या है? C1 है ग्लूकोज का स्टैंडर्ड सोल्यूशन, V1 है कि आप इसमें से कितना वॉल्यूम निकालोगे, ये हमें मालूम करना है, ठीक है। ये तो हमें मालूम है 1%। C2 है 0.5 फाइनल और V2 है 5। तो आपको इससे ये पता लगेगा कि आपको इसमें से कितना निकालना है। जितना आप इसमें से निकालोगे रिमेनिंग आप वाटर डाल दोगे 5 पूरा करने के लिए। अब अगर आप इसमें वैल्यूज पुट करोगे तो वैल्यूज क्या बनेंगी? C1 है 1, V1 हमें मालूम करना है, C2 है हमारे पास 0.5 और V2 है हमारे पास 5 cm क्यूब। तो देखो V1 का आंसर क्या आ गया आपके पास, 2.5 आ गया। इसका मतलब आपको 1% साइंस में से 2.5 cm क्यूब निकालना है और फिर उसको 5 पूरा बनाने के लिए रिमेनिंग 2.5 आप इसमें वाटर ऐड कर दोगे। आई होप ये वाली बात समझ में आई हो। 1% ग्लूकोज सोल्यूशन, ठीक है भाई। अच्छा, उसके बाद ये कह रहे हैं suggest how the student separate any solid from a solution and obtain its mass। mass at, come on यार, ये तो बेसिक सेपरेशन टेक्निक है। through a filter paper, collect its residue, जो फिल्टर पेपर के ऊपर है तो उसे रेजिड्यू कहता है, एंड मेजर its mass। ठीक है भाई, 16 मार्क्स हो गए पूरे। आगे बढ़ते हैं। अब आया आपके पास, अब देखो सीधी सी बात ये है कि ये देख के दो बातें पता लग जाती हैं। पहली बात ग्राफ है, दूसरी बात ये होगा हमारे पास बार ग्राफ। ये हमारे पास बार ग्राफ होगा क्योंकि ये आएगा एक्स एक्सिस पे, ये आएगा वाई एक्सिस पे, ठीक है। मतलब मैंने भी ये पढ़ा भी नहीं ऊपर क्या लिखा है, लेकिन मुझे पता लग गया ये तीन है, ठीक है। तो भाई आपके पास ये आ गया पूरा एक्स एक्सिस, ये आ गया वाई एक्सिस। ये बार ग्राफ बनेगा क्योंकि ये नॉन न्यूमेरिक वैल्यूज है, हिस्टोग्राम नहीं बनेगा। बार्स की विड्थ इक्वल होनी चाहिए, बार्स के बीच में डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए, तीन तीन बॉक्सेस का जितना भी, ठीक है ना। अब सारा गेम है कि आपको वाई एक्सिस प्लान करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक्स एक्सिस पे लिख देता हूँ कैरेट्स, और वाई एक्सिस पे लिख देता हूँ विटामिन C मिलीग्राम पर 100 ग्राम। पूरा लिखूंगा, विटामिन C मिलीग्राम पर 100। अब हमारे पास ये वाली जो वैल्यूज है इनको हमें इन 4 बॉक्सेस के अंदर डिवाइड करना है, ठीक है। तो हमारे पास मैक्सिमम जा रही है 5.9 यानी कि 6 तक। तो अगर हम इसको रखें यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 0 1 2 3 4, तो ये तो 6 नहीं हो पाएगा। तो फिर क्या करें? अब ये स्टार्ट हो रही है 2 से, 2 3 4 5, फिर भी 5.9 नहीं आ पाएगा। एक काम करते हैं 2 4 6 रख लेता है, उसमें 5.9 कवर हो जाएगा। नहीं, ये जरूरी नहीं है अली ना, डिपेंड करता है किस पे क्या डिपेंड करता है। तो इस क्वेश्चन के अंदर आप ऐसे ऊपर पढ़ोगे तो आपको पता लग जाएगा। देखो विटामिन C कितना है ये डिपेंड करता है कि वो कैरेट किस हाल में है। विटामिन C की बुनियाद पे कैरेट बॉइल्ड थोड़ी निकलेगी।
आपने तो बॉईल किया हुआ होगा तो उसके विटामिन सी तो फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमेशा इंडिपेंडेंट है, ये इंडिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंट है। वाई डिपेंडेंट होता है, वाई एक्सेस डिपेंडेंट होता है, एक्स एक्सेस इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये मत देखना लेफ्ट और राइट साइड वाली बात ना। तो यहाँ पे क्लियर कट जो बात हमें समझ में आ रही है वो ये समझ में आ रही है कि हमें ऐसे रखना पड़ेगा इसको, 2 4 6 और 4 है ना, तो उसको ऐसे कर देता है 1 2, नहीं तो 3 होगी, चेंज करो भाई, छोटा रखना है थोड़ा सा। बिल्कुल 2 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन पता है बात क्या है यहाँ पे, अगर मैं इसको फॉर एग्जाम्पल यहाँ से 2 से स्टार्ट करता हूँ, इसको 3 कहता है, इसको 4 कहता है, यहाँ पे 5 ही आ पाता, और 5.9 वाली वैल्यू तो इसमें आ ही नहीं पाती ना, तो इसलिए मैंने इसको ऐसे रखा है। ठीक है वैसा, अगर ये 30 से स्टार्ट हुआ तो मैं 30 से स्टार्ट करता, तो फर्क थोड़ी पड़ता है। ठीक है, अच्छा अब ये है मेरे पास 4, और 4 ही मेरे पास है, 1 2 3 4, तो मैं एक काम ये कर लेता हूँ, मैं इसको 7 बॉक्सेस का रख लेता हूँ। अब सही, फ्रेश, फ्रेश बॉइल्ड, फ्रोजन, फ्रोजन बॉइल्ड, फ्रेश, फ्रेश बॉइल्ड, फ्रोजन, फ्रोजन। जरूरी ये होता है कि आप हाफ ऑफ द ग्रिड से ज्यादा यूज, एक्स एक्सेस में भी वाई एक्सेस, और हमने कर लिया, ये देखो ये यहाँ तक जा रहा है, सिर्फ ये बाकी है। ठीक है, और ये यहाँ तक जा रहा है, सिर्फ ये बाकी है। ठीक है, तो हो गया। अब वैल्यूज पुट करके देख लेते हैं। पहले फ्रेश पॉइंट में है 5.9, तो यहाँ पे हमारे पास दो वैल्यूज हैं, 10 स्मॉल बॉक्सेस हैं, इसका मतलब 5.9 शुड बी बिटवीन द, लाइक इन द मिडल ऑफ द लास्ट बॉक्स। ये 6 है ना, तो 5.9 यहाँ पे होगा। ठीक है, अब हम यहाँ से ऊपर लेके चलते हैं इसको। नेक्स्ट हमारे पास 3.6, 3.6 होगा 4 से 2 बॉक्सेस नीचे। हाँ, वन बॉक्स सही है भाई। फिर नेक्स्ट हमारे पास फ्रोजन 2.5, 2.5, 2.5 would be in the middle। सही है भाई। और लास्ट है फ्रोजन, ये है हमारे पास 2.3, तो 2.3 जो है वो यहाँ पर था। ठीक है भाई, ये हो गया हमारे पास ग्राफ। 4 मार्क्स आपके फ्री हो गए। विच स्टेट, विच बॉइल्ड कैरेट कंटेन मोस्ट विटामिन सी फ्रेश, क्या ख्याल है? हाँ, मोस्ट विटामिन सी किसमें नजर आ रहा है? मोस्ट विटामिन सी तो नजर आ रहा है फ्रेश में। से कह रहे विच बॉइल्ड कैरेट ना, तो विच बॉइल्ड कैरेट, बॉइल्ड कैरेट में हमारे पास जो है फ्रोजन और फ्रेश दोनों ही हैं, तो 3.6 ये बात कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन पूरा पढ़ना है। सजेस्ट टू कंक्लूजन्स द स्टूडेंट को रीच फ्रॉम दीज रिजल्ट्स।
पहला कंक्लूजन तो ये है कि बॉइलिंग से विटामिन सी कम हो रहा है, और दूसरा कंक्लूजन ये है कि फ्रीजिंग से विटामिन सी कंट्रोल हो रहा है, जो है वो डिक्रीज हो रहा है। क्या ख्याल है? हाँ, देख सकते हो। फ्रेश है तो ज्यादा है, फ्रोजन है तो कम है, बॉइल्ड है तो कम है, बॉइल्ड नहीं है तो ज्यादा है। ठीक है, तो दो कंक्लूजन स्ट्रेट अवे निकल रहे हैं इसके। बॉइलिंग डिक्रीजेस विटामिन सी कंटेंट, फ्रीजिंग डिक्रीजेस विटामिन सी कंटेंट। कितना आसान है। उसके बाद ये कह रहे हैं कैरेट्स कैन बी कुक्ड बाय हीटिंग देम इन एन ओवन और बाय बॉइलिंग देम इन वाटर। अब ये आ गया प्लान इन्वेस्टिगेशन 6 मार्क्स का। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट। नहीं बेटे, असल में विटामिन सी अगर प्रेजेंट होगा तो डीसीपीआईपी जो है वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। और चाहे बॉइल्ड हो, चाहे फ्रोजन हो, चाहे ना बॉइल्ड हो ना फ्रोजन हो, अगर विटामिन सी कंटेंट होगा तो फिर वो टर्न होगा। तो विटामिन सी की प्रेजेंस और एब्सेंस को आइडेंटिफाई करना है डीसीपीआईपी की मदद से। डीसीपीआईपी पर कोई फर्क थोड़ी पड़ रहा है। सही है। सो you want to investigate the effect of cooking these two cooking methods, oven और boiling them in water, whether विटामिन सी कंटेंट होता है। अच्छा ठीक है, आपको आपको क्या करना है, आपको दो तरीके से इसको जो है वो कुक करना है। या तो इसको ओवन में कुक करना है, और फिर आपने इसको बॉइलिंग में कुक करना है। ठीक है ना, और फिर देखना विटामिन सी कंटेंट में क्या फर्क पड़ा। This is a simple test that can be used to measure vitamin C content. You do not need to know this test. Refer to vitamin C test in your answer. आपको याद होगा डीसीपीआईपी टेस्ट जो है वो विटामिन सी के लिए होता है, हमने पढ़ा भी है, लेकिन असल में डीसीपीआईपी टेस्ट जो है ना वो ओ लेवल्स में नहीं है। और ये पेपर स्पेसिमेन पेपर जो है वो ओ लेवल्स का है। तो उन्होंने यहाँ पे इसको विटामिन सी टेस्ट कहा है, तो विटामिन सी टेस्ट के ही नाम से इसको चेक करेंगे। ठीक है। अभी 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल कांस्टेंट्स आपने इसमें रखने हैं। उसके अलावा सेफ्टी प्रिकॉशन होगी, मेथड के दो पॉइंट्स होंगे, और रिपीटर एवरेज होगा। क्या ख्याल है, कर सकते हो? चलो लेट्स क्विकली मेक ए लिस्ट। मैं इसका आंसर नहीं लिख रहा, मैं इसकी लिस्ट बना रहा हूँ। आंसर आपने खुद लिखना है, मैंने आपको इसके लिए पूरी फाइल शेयर की है कि इसका आंसर कैसे बनाना है। ठीक है, आने आई गेस मैंने आपके क्वेश्चन का आंसर कर दिया। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल की। इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज द मेथड ऑफ कुकिंग। अवन है, और इसके अलावा है बॉइलिंग इन वाटर। डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल है विटामिन सी टेस्ट डिटर्मिनिंग विटामिन सी कंटेंट। उसके बाद कांस्टेंट क्लास बताओ, कांस्टेंट क्या रखोगे? कम ऑन, अब इस लेवल पे आपको ये बात बतानी चाहिए कि कांस्टेंट क्या रखेंगे। इक्वल लेंथ ऑफ टाइम फॉर कुकिंग, है ना भाई? इक्वल नंबर, साइज एंड मास ऑफ कैरेट पीसेस। उसके बाद अब रखोगे इसके अंदर
Same species of carrot. ये मैंने अपनी तरफ से डाला है, ठीक है। फिर आ जाता है मेथड। मेजर विटामिन सी कंटेंट बिफोर कुकिंग एंड आफ्टर कुकिंग फॉर बोथ वेज, ठीक है। उसके बाद आ जाता है सेफ्टी। ग्लव्स, अवॉइड बर्निंग, रिपीट। एटलीस्ट राइस, 3 मतलब रिपीट करो, आपको करना कौन सा है, तो बोलना ही है, बोलो 3 मतलब रिपीट करो, काम करो आंसर। फॉर इक्वल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स, टेक एन एवरेज। अब इस आंसर के लिए ना मेरे ख्याल से 7-8 मार्क्स मिल जाने चाहिए आपको। टेक एन एवरेज फॉर ईच वे ऑफ कुकिंग, ठीक है बेटा। रेडी हो कि अभी आप आराम से कर लोगे, अब तक कि आपको कॉन्कर कर लेना चाहिए बिल्कुल ना, इसमें तो कोई मसला होना ही नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्लास। 13 मार्क्स आपके हो गए, 13 मार्क्स ये वाले हो गए, और इससे पहले कितने मार्क्स तक किया था, 16 मार्क्स तक था। 13 16 होता है 29, 11 मार्क्स बाकी हैं आपके, हाँ। अब आ गया ड्राइंग वाला क्वेश्चन। पोटैटो is a plant that can store starch grains, show some of the starch grains। अच्छा, अब यहाँ पे स्टार्च ग्रेन्स आपको नजर आ रहे हैं, ये स्टार्च ग्रेन्स है सामने, ठीक है ना। और ये प्लांट के आपको सेल वॉल नजर आ रही है, पता है, ये सेल वॉल नजर आ रही है। डी इज सेल वॉल, ई जो है वो स्टार्च ग्रेन है, एफ भी स्टार्च ग्रेन है, जी भी स्टार्च ग्रेन है, ठीक है। आइडेंटिफाई द लेबल स्ट्रक्चर डी इट्स सेल वॉल, पहले ही कर लिया था हमने। प्लांट सेल है ना, प्लांट के अंदर सेल स्टार्च के फॉर्म में फूड स्टोर होता है। Draw the starch grain E, F, and G as they appear. F grain should be at least 60 millimeters long. अब इसको आपने जाहिर सी बात है स्केल रख के बनाना पड़ेगा भैया, ठीक है। और बनाना क्या है, बनाना है सिर्फ आपने ई एफ एंड जी, हाँ। ये देखो, एफ, ई, जी, देख लो टच कर रहा है नहीं कर रहा, हाँ टच कर रहा है, ये बनाना है यार। अब आप बोलोगे सर आपने जान के ऐसा लिया है जिसके अंदर डायग्राम आसान नहीं है, भाई मैंने रैंडमली लिया था यार। सही है, अभी 6 सेंटीमीटर आराम से हो जाएगा, 60 मिलीमीटर है ना। कुछ भी नहीं करना इसके अंदर, देख लो। हमें क्या करो, मेरी गलती नहीं है भाई, पहले बोल रहा हूँ। अब आपने मेजर द लेंथ, हाँ, लेंथ मेजर करनी क्लास। ऑन योर ड्राइंग ड्रॉ लाइन टू इंडिकेट द मैक्सिमम लेंथ ऑफ एफ। मैक्सिमम लेंथ मैक्सिमम पॉइंट्स में से आएगी, जो स्पॉटलेस पॉइंट्स उनमें से आएगी, ये आ गई इसकी लेंथ, ठीक है। मेजर दिस लेंथ एंड रिकॉर्डेड। लेट्स से कि मैंने इसको मेजर किया, और अब इसका आंसर है मार्किंग सी में डिफरेंट होगा, हर बंदे के लिए अलग हो सकता है, ठीक है। लेकिन जो लाइन आपने ड्रॉ की उसी की लेंथ मेजर करनी है आपने। तो मेरे ख्याल से ये लेंथ, लेट्स से इट्स 72 मिलीमीटर्स, नहीं होगी, हो सकता है कुछ और हो, लेकिन ये कि मैं यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ कि 72 मिलीमीटर है। क्वेश्चन उन्होंने कहा मैंने 60 मिलीमीटर से ऊपर करना है, ठीक है। द एक्चुअल लेंथ ऑफ ग्रेन एफ इज 0.03।
अब आपको अपनी ड्राइंग की मैग्निफिकेशन निकालनी है। तो भाई सिंपल सा फॉर्मूला, अब इन्होंने कोई फॉर्मूला मैग्निफिकेशन का नहीं दिया हुआ है, आपको याद होना चाहिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है इमेज ओवर एक्चुअल। ठीक है। अब इमेज वो है जो आपने निकाली है और एक्चुअल वो है जो इन्होंने दी है, 0.03। जल्दी से बताओ मैग्निफिकेशन क्या आ रही है। यस, आई इज इक्वल टू ए एम, आई एम आर प्लस बी। अबे यार गरीब लोग, किन गरीबों से मैं बोल, मैं कहता 2400। ठीक है। मैग्निफिकेशन से पहले अगर ये एक्स लिखा हुआ है तो रहने देना, लेकिन अगर नहीं लिखा हुआ तो खुद लिख देना, अगर लिखा हुआ तो दोबारा मत लिख देना। ठीक है। Describe how to prepare a slide of potato tissue to observe starch rays as clearly as possible under a microscope। बेटा ये वाली चीज आपने की ही नहीं है, अच्छा हुआ है ना पेपर मैंने सॉल्व करा दिया। लास्ट 20 मिनट्स है, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन करने हैं, 37 मार्क्स आपके पक्के हो गए हैं। लेट के करोगे तो भी हो जाएगा, लेकिन शायद ये वाला एक ऐसी बात है जो कि आपने की ही नहीं है। मुझे याद है पिछले साल तो मैंने बच्चों को बताई थी वाली बात, तो बच्चे बड़ा गुस्सा कर रहे थे कि सर आप ये क्यों करा रहे हैं, कभी उन्होंने पूछा ही नहीं। अब इस साल मैं करवा रहा हूँ तो आगे। देखो बेटा, माइक्रोस्कोप की स्लाइड के लिए पूरे आलू को उठा के तो नहीं रख सकते ना, माइक्रोस्कोप में कैसे रखोगे, तो इसका तरीका ये होता है कि आपने माइक्रोस्कोप में एक बहुत पतला सा स्ट्रक्चर कट करके रखना होता है। मैं आपको एक मिसाल देके बता दूं। आप लोगों ने सैलेड में अक्सर देखा होगा वो क्यूकम्बर, जो खीरा होता है उसको कट करते हैं ना, इसके स्लाइसेस कट करते हैं, और जितने फाइन वो कटे हुए होते हैं ना, उसी से पता लगता है कि जिस बंदे ने इसको सैलेड को बनाया है वो बड़ा एक्सपर्ट है। कभी कभी उसको आप इतना भी बारीक काट सकते हैं कि तकरीबन वो ट्रांसपेरेंट सा लगता है ना भाई। मुझे सैलेड बनाना पसंद है, मैं घर में जब भी कभी दावत होती है सैलेड हमेशा मैं बनाता हूँ, और अलग अलग स्टाइल से बनाता हूँ। मुझे मजा आता है उसको अलग अलग डिजाइन में कट करने में, यूट्यूब से निकालता हूँ एक्सेट्रा। खैर, सो द थिंग इज के आपने उसको इतना बारीकी से कट करना है कि वो तकरीबन ट्रांसपेरेंट हो, तकरीबन 1 सेल थिक हो, इतना बारीकी से ब्लेड से कट करना हो। तो दैट्स मतलब आप लैब में कर लो, कोई सैलेड तो बना नहीं रहो, और पोटैटो कौन सा सैलेड में होता है भाई। तो आपने जो है वो उसको बहुत बारीक से स्लाइस कट करना है। ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि इसको अगर आप माइक्रोस्कोप में डायरेक्टली देखोगे तो फिर ये आपको ट्रांसपेरेंट नजर आएगा। तो द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है कि आप इसमें पिगमेंट डालो, आप इसमें डाई डालो, एक स्टेन डालो। ठीक है। अब क्योंकि हमें स्टार्च ग्रेन्स को देखना है, और स्टार्च को कलराइज कौन कर सकता है, आयोडीन कर सकता है, तो आप इसमें आयोडीन यूज करोगे, आयोडीन सोल्यूशन के ड्रॉप्स डालोगे। उसके बाद आप इसको माइक्रोस्कोप में देख लोगे। अब माइक्रोस्कोप में देखने के लिए आपके पास एक ग्लास स्लाइड होती है, उस ग्लास स्लाइड के ऊपर आप पोटैटो का पीस रखोगे, जिसके ऊपर आप आयोडीन के ड्रॉप्स डालोगे, और फिर आप उसको माइक्रोस्कोप में देखने की कोशिश करोगे। बस एक स्टेप बाकी है, वो मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास ग्लास स्लाइड आ गई ना, सॉरी, ऐसी होती है ग्लास स्लाइड ना, जो माइक्रोस्कोप की स्लाइड होती है। इसके ऊपर आप रख देंगे पोटैटो का एक छोटा सा पीस। ठीक है, ये आपने पोटैटो का एक छोटा सा पीस रख दिया फॉर एग्जाम्पल इस तरह से। ठीक है, ये बहुत बारीक सा पीस होगा। इसके ऊपर आपने डालना है आयोडीन ड्रॉप्स। आयोडीन ड्रॉप्स डालने के बाद इसमें absorb हो जाएगा। ठीक है, और फिर आपको ब्लू ब्लैक कलर भी इसका थोड़ा बहुत नजर आने लग जाएगा, लेकिन आपको इसको माइक्रोस्कोप में देखना है। तो अब इसके ऊपर एक और काम करते हैं, एक और काम पता है क्या करते हैं, एक और काम हम इसके अंदर ये करते हैं कि इसके ऊपर एक पतली सी ना, बहुत ही पतली सी ग्लास की एक स्क्वायर सी ना, वो होती है, कवर स्लिप कहते हैं उसको, वो लगा देते हैं। बड़ी बड़ी एहतियात से लगाते हैं कवर स्लिप के, इसके बीच में कोई एयर बबल्स ना आए। जैसे मोबाइल की स्क्रीन पे प्रोटेक्टर नहीं लगाते तो बीच में एयर बबल्स नहीं आते, है ना भाई। इसी तरह से आप इसको कवर स्लिप को इसके ऊपर रख देते हो। ठीक है, ताकि कोई एयर से इम्प्योरिटी इसके ऊपर ना आ जाए, इसलिए इसको ऊपर से भी ग्लास से आप कवर करते हो। ठीक है, फिर आप इसको माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व कर लेते हो, आपको बिल्कुल क्लियर सेल्स नजर आते हैं। एक्चुअल स्लाइड भी ऐसे ही बनाई जाती है, जो माइक्रोस्कोप स्लाइड होती है वो ऐसे ही बनाई जाती है। ठीक है, आई होप ये वाली बात सबके समझ में आई होगी। चलो अब जरा इसको लिख लेते हैं अपने पास। Get a sentence nice from potato flesh.
put it on last side, pour a drop of iodine solution. To the cover slip. Over it. In such a way that there are no air bubbles. Now observe it. Under microscope. ठीक है भाई, एक ही ड्रॉप आयोडीन का टपकाना है। इसकी वजह है कि आपका स्पेसिमेन जो आपने रखा है ना वो बहुत छोटा सा होगा, उसके ऊपर जब आयोडीन डालोगे एक ड्रॉप वो पूरा फैल जाएगा। तो एक्सेस ड्रॉप को आप मॉप भी कर सकते हो टिश्यू पेपर, या एक होता है ब्लॉटिंग पेपर कहते हैं। टिश्यू पेपर में छोटे छोटे उसके ना पेपर्स के स्ट्रैंड्स निकल सकते हैं, लेकिन मॉप जो पूरा एक वो होता है ब्लॉटिंग पेपर होता है, स्पेशली इसी के लिए डिजाइन होता है। उसको हल्का सा साइड पे टच कर देते हैं, वो सारा एक्सेस जो डाई होता है उसको सक कर लेता है। ठीक है, ये हो गया यहाँ पे पूरा। मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, आप 35 मिनट्स के अंदर पूरा अपना आईटी पेपर सॉल्व कर सकते हो। ये मैंने डिस्कशंस और तफरीयों के साथ किया है सॉल्व, तो भी 15 मिनट्स अभी बाकी हैं खत्म करना। ठीक है बेटे, दिस इज माय लास्ट क्लास फॉर एडीबी। अब इसके बाद आप लोग सॉल्व करोगे और आपको मुझसे जो पूछना होगा आप मुझसे पूछोगे। ठीक है, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। मैं जो है अब आप लोगों को डाटा करूंगा अपनी तरफ से। आप लोगों ने कुछ पूछना होगा तो आप लोग जो है वो मुझसे पूछ सकते हो। आई डिडंट गेट इट। व्हाट डिस्कशंस चंदा? मैं तो अच्छी अच्छी बातें करता हूँ ऐसा, नॉर्मली ऐसे ही होता है। कभी कभी किसी को रोज करता हूँ, वरना तो नहीं करता। फ्री, हाँ। हाँ ये तो है। तो खैर, अब खत्म हो गया तकरीबन का टाइम। और जो है आप लोगों ने, यार साले का बेटे देखो, दो तरह के लोग होते हैं ना। एक वो होते हैं जिन्होंने तय किया हुआ होता है कि ये हमें ना आता है ना हम ये कभी कर सकते हैं।